अहोई अष्टमी माता की जय। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत के बारे में बताऊंगी और इसकी कथा सुनाऊंगी। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत रविवार को रखा जाएगा, यानी कल रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शाम को तारों की छांव में व्रत खोलती हैं। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारे देखकर व्रत को खोलती हैं। व्रत रखकर अहोई माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा पढ़ी जाती है। शाम को माँ अहोई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद तारे देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन जिस महिला ने व्रत रखा हुआ है उनको चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको अहोई अष्टमी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी माता की कहानी इस प्रकार है। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी या खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मुझे बता दे और मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी माँ। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चली गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर छोटी बहू को चोंच मारना वो शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उसके स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटा कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसे बैठी मिली। वह खुशी के मारे वाप विभोर हो गई, बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, यानी जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषाएं पूर्ण करे और उनके बच्चों को और उनकी संतानों को दीर्घायु दे और उनकी संतानों पर अपनी कृपा बनाई रहे। अहोई अष्टमी माता की जय।